अब जो इसने लिख के दिया है वो मैं बोल देता हूँ। हाँ बैठ बिल्कुल ठीक था। हाँ लोग जो भी कोई कवि आता है तो हमेशा दीदी ये कहता है, हमारे बड़े भाई चंद्र प्रकाश कौशिक बैठे हुए नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक हैं, जो भी कवि आता है वो कहता है कि मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, दीदी मैं करूंगा। जो काम मोहित भैया कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ कि जो कोई नहीं कर रहा ये कैसे कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की, एग्जाम से पहले बच्चों से बात करते हैं, तो बहुत सारी मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी, लोगों ने डाला कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बच्चों से बात करता है। एक पार्टी के लोगों ने तो ट्वीट भी करना शुरू कर दिया, कैसा प्रधानमंत्री बच्चे से बात करता है। मैंने कहा उसके थोड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री देश के सभी बच्चों से बात करे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। तुम्हारा प्रधानमंत्री 10 साल तक एक बच्चे से बात करता रहे। ये राजनीतिक बदलाव है प्रबोध भैया, मैं राजनीतिक टिप्पणी करूंगा। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इसी चीज का ही मुझे जो भी कुछ पेमेंट मिलेगी उसको भैया उसी चीज का देते हैं, क्योंकि मैं इसे टिप्पणी करता हूँ। मित्रों बहुत अच्छा आपके आशीर्वाद से आदरणीय मनोज भैया, आदरणीय मनोज तिवारी जी जो राजभाषा के सदस्य भी हैं, उनकी कृपा से, आदरणीय अनूप ठाकुर जी की कृपा से मुझे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का हिंदी सलाहकार नियुक्त किया गया। आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और मैं जब कल मुझे लेटर दे रहे थे, उनका नाम जॉर्ज था जो दे रहे थे, तो मुझसे कह रहे थे अमित अब ये तुम्हारे हाथ में है। तो मैंने कह दिया जी एक काम करना चाहता हूँ, ये जो आपने लेटर में दिया कम से कम इसे तो हिंदी में थोड़ा टाइप कर देते। तो बोले कि अमित यहाँ पर मैंने कोशिश ये की थी जब हिंदी सलाहकार नियुक्त करें तो हिंदी में लेटर टाइप करें, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश कर ली कि इस पे जो तुम्हारे घर का पता लिखा हुआ वो हिंदी में लिखा हुआ है। मैं कम से कम आज मेरे आने से इतना बदलाव होगा तो आगे मैं हिंदी का परचम हम जैसे देश में लहरा रहे हैं हम भारत सरकार में लहराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं मित्रों बहुत लंबी टीम है, मैं ज़्यादा लंबा काव्य पाठ नहीं करूँगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ जो ये गद्दी टिकी हुई है, बहुत सारे लोगों ने कहा भैया ये कविता सुनाना वो कविता सुनाना, मैं वही कविता सुना रहा हूँ जिस कविता के लिए मुझे बुलाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे मित्र जो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने कहा था जब हम पिछली बार हिंदी भवन में आए थे आपने महाभारत पे कविता पढ़ी थी वो सुनाना, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण था कि आज एक पक्ष इतना मजबूत हो गया, एक पक्ष इतना मजबूत हो गया कि कोई विपक्ष ही नहीं बचा। विपक्ष बनाने के लिए भाई साहब लोगों के समर्थन मांगने पड़ रहे हैं, दादा सरकार बनाने के लिए नहीं, विपक्ष बनाने के लिए कि कोई विरोध तो करे। विरोध हम किसी को करने नहीं देते। अगर कोई विरोध करता है तो उसका खुद विरोध हो जाता है, क्योंकि विरोध करने वाला व्यक्ति देश का विरोध करने लग जाता है। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, हुसैन ने बात की कश्मीर की। लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 तो किसी का बाप नहीं हटा सकता। एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया, एक महिला ने बोला अगर इस घाटी से 370 हटी तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। साहब 370 हट गई, 3 मुख्यमंत्रियों की वो हालत कर दी कि अगर वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ के जाते हैं मैं आई गो टू टॉयलेट। ये काम आपकी तालियां कमजोर, जोरदार बजाइए। तब क्या कहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 श्री शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा।
युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया। मोहित भैया अब अगली पंक्ति में कुछ चाचा जान और भाई जानों के नाम आएंगे। हाँ भैया ले जाओ। हाँ नहीं मैंने सोचा मुझसे कह रहे हैं कि मेरे नहीं वो चाचा जान ही है। भाई जान और चाचा जानों के नाम आएंगे तो मैं भाई जान को समर्पित करता हूँ कि एक विधान एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे पोते अपने बाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा। अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। माँ को सब कुछ दे डाला तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय खड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय खड़े हुए हैं। भारत माँ की पीड़ा को अब समझ चुका हर जन जन है। जो धरा खोखली समझ रहे वो लहू से भूमि पूजन है। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। क्या बात है भैया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशवराव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशवराव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। औलाद के खराब हो जाने से बाप खराब नहीं होता। आज उनकी पुण्यतिथि भी है। एक नाम गूंज जाएगा आपकी ताली महाराष्ट्र तक जाएंगे कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, मैं भी बीच की सारी कविता खत्म करता हूं क्योंकि वो कविता पढ़नी है कि स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है। सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है। जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है।